बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। वो तमाम तलबा तलबात जो इनका रिज़ल्ट मैट्रिक 2026 जो कि 5 अगस्त 2026 को आया था, अगर उनका रिज़ल्ट उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आया तो वो लोग लाजमी तौर पर रीचेकिंग की तरफ जाते हैं। तो उन लोगों को रीचेकिंग की तरफ जाना भी चाहिए। इसके अंदर कई दफ़ा बहुत सारे खदशात होते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आपने पेपर किस तरह का अटैम्प्ट किया था और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आपके मार्क्स किस तरह से हैं और इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स क्यों कम आए। अगर आपका ओवरऑल रिजल्ट कम है तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें या ना करें और किस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को रीचेकिंग में अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे जो अहम और ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो एक पंजाब के अंदर मैक्सिमम जगह पर वो लोग जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादातर तवज्जो अपने साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर देते हैं। इस्लामियात, उर्दू, मुताले पाकिस्तान, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर तवज्जो कम दी जाती है, जिसकी वजह से अक्सर इन सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कि मुतालिया, उर्दू, इस्लामियात, तर्जमतुल कुरान में तो खैर मैक्सिमम नंबर भी आ जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों के मार्क्स कई दफ़ा आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आते। मिसाल के तौर पर आपने पेपर अटैम्प्ट किया होता है पूरे 95 मार्क्स का या आपने 100 नंबर का, यानी आपने 95% या 100% आपने अटैम्प्ट किया होता है और आपके मार्क्स आते हैं 80% या 85% आते हैं। तो इसके अंदर बहुत कम इम्कानात हैं कि आपके मार्क्स बढ़ें। इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि फ़र्ज़ किया कि आपने जब साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपके 100 में से 100 नहीं आए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में 100 में 100 आ रहे हैं, साइंस के किसी एक बायो में या मैथ में आपके 100 में से 100 नहीं आ रहे, फिज़िक्स में नहीं आ रहे, तो फिर यह लाजमी चीज़ है, आपको रीचेकिंग के लिए लाजमी जाना चाहिए। उसके अंदर आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई इशू ज़रूर है। अब इशूज़ क्या हो सकते हैं? इशूज़ इसके अंदर ज़्यादातर आप लोगों को अब मैं रीचेकिंग के बारे में बताता हूँ। रीचेकिंग एक्चुअली नहीं होती, ये रीकाउंटिंग होती है आपके पेपर के अंदर। आपको ने 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है। अपनी जो ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट है, जो मेरे इसके अंदर भी मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तमाम बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ पर जाकर आप अपना रीचेकिंग का जो फॉर्म है उसको फिल करने के बाद जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है वो तमाम सब्जेक्ट्स लिखेंगे और हर एक की अलग अलग फ़ीस होगी। और ये 700 से लेकर 1500 रुपये तक हर सब बोर्ड की अलग डिफरेंट फ़ीस है हर पेपर की। अच्छा, आप लोगों को क्या होता है, वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आप लोगों को फिर मैसेज आता है कि आपने इस दिन रीचेकिंग के लिए आ जाना है। ये एक्चुअली होता क्या है कि आप लोगों को पेपर दिखाते हैं, पेपर के अंदर 2-3 चीज़ें आप सिर्फ चेक कर सकते हैं। एक तो आपने अपना देखना है कि आप ही का पेपर है। सबसे पहली चीज़ आपने अपनी हैंड राइटिंग पहचाननी है कि आपका पेपर है। दूसरी चीज़ उसके अंदर आपने क्या चीज़ चेक करनी है, उसके अंदर आपने देखना है कि कोई चीज़, यानी आपने पेपर दिया, आपको पता होगा कि आपने कोई चीज़ फाड़ी तो नहीं है, आपने कुछ कट तो नहीं किया हुआ, यानी उसके अंदर से कुछ चीज़ कोई पेज आपका फटा हुआ ना हो, या आपने देख लेना। फिर उसके बाद आपने हर क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं वो काउंट करने हैं। अगर तो नंबर आपके काउंटिंग के हिसाब से पूरे हैं तो फिर भी आप समझ लें कि आपकी रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि रीचेकिंग नहीं होती, पेपर दोबारा से चेक नहीं होना था, चाहे आपके सही सवाल को भी गलत कर दिया गया तब भी ये रीचेकिंग दोबारा से नहीं होगी। दूसरा एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपने ये देखना है कि कोई चीज़ भी अनमार्क ना हो, यानी आपने कोई रफ अमल भी किया हुआ है या आपने कुछ भी ऐसा किया हुआ है जो कि अनमार्क है, तो वो जो अनमार्क की हुई चीज़ है उसका जो खमियाजा है वो सब एग्जामिनर यानी जिसने वो मार्किंग की है उसको भुगतना पड़ेगा। आप कहते हैं कि मेरे ये 2 नंबर का सवाल बिल्कुल ठीक है, तो वो कहता, क्योंकि जो आपको पेपर चेक करवा रहा है उसको इस बात का बिल्कुल भी समझ ले, वो उसको 0% इल्म है कि सवाल आपका सही है या गलत है, उसको कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन अनमार्क है तो उसके मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते, क्योंकि फिर वो सब एग्जामिनर के पास दोबारा से जाएगा पेपर। सब एग्जामिनर या तो उसको क्रॉस कर देगा या उसको ठीक करके आपको मार्क्स दे देगा। तो इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और आपके मार्क्स बढ़ें या ना बढ़ें, अगर आपकी उसके अंदर गलती पाई गई तो आपके जो पेपर के जितने भी पैसे आपने अदा किए थे वो आपको वापस कर देंगे। और एक और चीज़ आपने इसके नोट करनी है कि इसके अंदर दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, आपके नंबर्स बढ़ भी सकते हैं और आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कुछ बच्चों के नंबर कम भी हुए हैं, तो नंबर कम हो चाहे आपके नंबर ज़्यादा हो तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, यानी गलती की सूरत में आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। और ये होती सिर्फ रिकाउंटिंग है या आपका पेपर के अंदर कुछ किस्मती से कोई आपका अनमार्क क्वेश्चन रह जाए तो वो आपके फ़ायदे में जाता है, अदरवाइज़ आपको कोई चीज़ भी उसके अंदर से नहीं मिलती। तो नाज़रीन इकराम, अगर फिर भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए से लाजमी पूछिएगा। मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।